हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमपी व्यापम सब इंजीनियर एमपी ड्राफ्टमैन जेई के आपके अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर का पार्ट 31 करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप एमपी व्यापम सब इंजीनियर के अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और आल सब्जेक्ट के हिंदी या इंग्लिश में हैंड नोट्स चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है सर्वे इंजीनियरिंग से। द सिस्टमेटिक एरर्स विच परसिस्ट एंड हैव रेगुलर इफेक्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ ए सर्वे ऑपरेशन आर ड्यू टू। क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्यवस्थित त्रुटियां जो दृढ़ रहती हैं और एक सर्वे प्रचालन के प्रदर्शन में नियमित प्रभाव डालती हैं वो किसके कारण होती हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। केयरलेसनेस यानी असावधानी के कारण, कैलकुलेशन के कारण, पुअर अटेंशन खराब ध्यान के कारण, या फिर फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का यूज करने के कारण। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज करने के कारण आपकी सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं। सर्वे कार्यों में आपकी जो त्रुटि होती है यानी एरर, ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी उपकरण त्रुटियां यानी आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर, नेचुरल एरर और पर्सनल एरर। फिर आपका अगला क्वेश्चन भी सर्वे से है। विच टाइप ऑफ टेप इज कॉमनली यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट्स ऑफ हाई डिग्री प्रिसिशन। उच्च डिग्री की परिशुद्धता के रेखीय मापों के लिए किस प्रकार के फीते का यूज किया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। क्लॉथ टेप, सूती फीते का यूज करते हैं, इनवार फीते का यूज करते हैं, स्टील फीते का यूज करते हैं, या फिर मेटेलिक फीते का यूज करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यूज करते हैं इनवार फीते का। और आपका जो इनवार फीता होता है ये 2 मिश्र धातु से मिलकर बना होता है, निकिल और इस्पात। इनमें इनका परसेंटेज 36 और 64% होता है। इनवार टेप का तापीय प्रसार गुणांक बहुत कम होता है और ये विशेष कार्यों के लिए यूज किया जाता है। इसकी लंबाई 30 से लेकर 100 मीटर तक के होती है। अगला क्वेश्चन आपका हाईवे इंजीनियरिंग से है। वोट आर पार्टिकुलरली प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ अर्बन रोड्स। शहरी सड़क के मामले में विशेष रूप से क्या उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। फुटपाथ या एक्सप्रेसवे, कैरिजवे, या फिर हाईवे। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। फुटपाथ जो है वो शहरी सड़क के मामले में विशेष रूप से प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे के गलियारे की कम से कम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। 3.7 मीटर, 5.7 मीटर, 6.7 मीटर, या फिर 4.7 मीटर। तो आपका जो नेशनल हाईवे होता है उसकी मिनिमम विड्थ होती है 5.7 मीटर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और आपके जो नेशनल हाईवे होते हैं इनका निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
CPWD द्वारा किया जाता है। ये भी आपका सर्वे का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द एवरेज हाइट ऑफ द सी फॉर ऑल स्टेट्स ऑफ हिज टर्म डेज। यहाँ पर पूछा है ज्वार भाटा के समस्त चरणों के लिए समुद्र की औसत ऊंचाई क्या कहलाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। बेंचमार्क कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं, डेटम कहते हैं या फिर मीन सी लेवल कहते हैं। तो इसे कहते हैं मीन सी लेवल। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। और इसके साथ कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। ये एक काल्पनिक गृहीत तल होता है जिसके संदर्भ में अन्य बिंदुओं की ऊंचाई नापी जाती है। भारत में मीन सी लेवल जो है ये मुंबई से लिया जाता है और इसका मान 0 रखा गया है। ये गत 19 वर्षों चंद्रमा की परिक्रमा के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका बिल्डिंग मटेरियल में टिम्बर से है। टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबल फायर रेजिस्टेंस बाई, यानी टिम्बर को किसके द्वारा यथोचित रूप से अग्निरोधी बनाया जा सकता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। पंपिंग क्रियोसोट ऑयल इनटू टिम्बर अंडर हाई प्रेशर, यानी टिम्बर में उच्च दाब पर क्रियोसोट तेल प्रविष्ट करके। ऑप्शन बी है कोटिंग विद टार पेंट की कोटिंग करके। सीजनिंग प्रोसेस संशोषण प्रक्रिया द्वारा, या सोकिंग इट इन जिंक क्लोराइड, इसे जिंक क्लोराइड में डुबाकर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। सीजनिंग प्रोसेस द्वारा जो है टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाया जाता है। यहाँ से कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। ताजे कटे हुए पेड़ में इसके भार का 100 से लेकर 2% तक नमी होती है, जो इंजीनियरिंग रूप से अनुपयोगी मानी जाती है। जबकि सामान्य टिम्बर में ये नमी 10 से लेकर 12% तक स्वीकार की जाती है। अतः टिम्बर से नमी व रस मुक्त करना प्रकाष्ठ का संशोधन यानी सीजनिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है द क्रॉस स्लोप ऑफ पेमेंट सरफेस एडोप्टेड इन मैकैडम रोड्स इज, यानी मैकैडम सड़क में अपनाया जाने वाला पेमेंट की सतह पर क्रॉस स्लोप कौन सा है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 1/90, 1/36, 1/45, 1/18। WBM मैकैडम सड़कों के लिए केम्बर का मान जो है वो सामान्यतः 1/33 से लेकर 1/40 तक लिया जाता है। और यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखी है। सरफेस टाइप, हैवी रेन और लाइट रेन, इन सब के लिए केम्बर का मान बताया गया है। आपका पहला पॉइंट है कंक्रीट या मोटी बिटुमिन सड़क सतह के लिए अगर वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है तो उसके लिए मान जो रहेगा 1/50। अगर लाइट रेन यानी कम वर्षा होती है तो ये मान 1/60 रहेगा। अगर बात की जाए परसेंटेज में तो ये 2% और ये 1.7%। पतले बिटुमिन सतह सड़क के लिए ये मान 1/40 और हल्की वर्षा के लिए 1/50 रहेगा। जलबद्ध मैकैडम सड़कें 1/33 और 1/40 रहेगा। और आपकी जो मिट्टी की सड़कें होती हैं विलेज रोड, उनके लिए ये मान 1/25 यानी 4% और लाइट रेन के लिए 1/33 यानी 3% रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है ए नेचुरल डिफेक्ट इन टिम्बर इन क्रेक्स एक्सटेंड फ्रॉम बार्क टू वर्ड्स सेप वुड इज कॉल्ड एज। पूछा है लकड़ी में दरारें एक प्राकृतिक कमी
बार्क से सेपवुड की ओर विस्तारित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टार सेक्स कहते हैं, कप सेक्स कहते हैं, रेडियल सेक्स कहते हैं या फिर रिंग सेक्स कहते हैं? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, इसे कहते हैं स्टार सेक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार सेक्स की। ये विपाट तन की छाल से पित्त की ओर बढ़ती हैं। बाहरी सतह पर ये अधिक चौड़े होते हैं लेकिन अंदर की ओर ये संकरे होते हैं। पॉइंट नंबर आपका 2 है कप और रिंग सेक। वार्षिक बलियों यानी एनुअल रिंग के कुछ बिंदुओं पर एक दूसरे से अलग हो जाने अथवा कट जाने से ये दोष उत्पन्न होता है। पॉइंट नंबर 3 है आपका रेडियल सेक। ये विपाट तारा विपाट की तरह परंतु महीन होती है। जब लट्ठे का बाहरी सतह भीतरी भाग की अपेक्षा शीघ्र जाता है तो आरी विपाट बन जाते हैं। और लास्ट है आपका सार विपाट। तने के मध्य भाग के सूख जाने तथा सिकुड़ने से सार विपाट बन जाता है। ये पित्त से सेप टिम्बर की ओर मज्जा रश्मियों की दिशा में बढ़ता है। ये भी सारे पॉइंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने एमपी व्यापम और एमपी ड्राफ्टमैन जेईई के आपके जितने भी अब तक के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर का पार्ट 31 आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।